हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। आज हम पोस्ट ऑफिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देर न करके वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोस्टल डे इज सेलिब्रेट ऑन व्हिच डे। तो जो विश्व पोस्टल दिवस वर्ल्ड पोस्टल डे है वो हर साल कब हुआ। तो वो है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे सेलिब्रेट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए। तो पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। पीडीए का फुल फॉर्म है फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट। तो पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट। डोमेस्टिक पीडीए वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन व्हिच डे। तो जो डोमेस्टिक पीडीए है वो कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। तो वो हुआ था 1 अगस्त 1965 को। तो 1 अगस्त 1965 को डोमेस्टिक पीडीए इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। और पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट। व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट टू ओपन फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट। तो मिनिमम डिपॉजिट क्या होना चाहिए। मिनिमम डिपॉजिट क्या होना चाहिए एक फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट खोलने के लिए। तो वो है 200 रुपया। तो एक फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम डिपॉजिट क्या होना चाहिए, 200 रुपया। हुई स्टैम्प इज नॉट सप्लाइड टू एवरी सेट। तो कौन सी स्टैम्प है जो एवरी सेट को, प्रत्येक सेट को सप्लाई नहीं किया जाता। कौन सी स्टैम्प है, वो है ऑबलोंग स्टैम्प। जो मनी ऑर्डर में दिया जाता है, ईएमओ में दिया जाता है, ऑबलोंग स्टैम्प रेक्टेंगुलर होते हैं, वो एवरी सेट में सप्लाई नहीं किया जाता। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ रजिस्टर्ड इंडियन लीटर। तो रजिस्टर्ड इंडियन लीटर का टोटल चार्ज क्या होता है, वो होता है 19.50। तो 19.5 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स। रजिस्टर पोस्ट के लिए 17 रुपया और 2.5 रुपया है भोजन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो 19.5 रुपया जो 9 है एक रजिस्टर इंडियन लीटर का चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ ए रजिस्टर पार्सल बुकड एट बीओ। तो एक रजिस्टर पार्सल जो बीओ में बुक होता है तो उसका मैक्सिमम वेट कितने तक होना चाहिए, वो है 10 kg तक। तो एक रजिस्टर पार्सल को जो बीओ में बुक होता है वो 10 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ ए रजिस्टर पार्सल बुकड एट एच और एसओ। तो आप बोला है मैक्सिमम वेट लिमिट कितना होना चाहिए रजिस्टर पार्सल का जो बुक एच और एसओ में बुक होता है, वो है 20 kg। तो जो बीओ में बुक होता है वो 10 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एच जो एसओ से जो बुक होता है वो 20 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाउ मच कॉम्पेंसेशन टू बी पेड इन केस ऑफ लॉस ऑफ एन इंटरनेशनल आर्टिकल। तो एक इंटरनेशनल आर्टिकल खो जाने पर कितने कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, तो वो है 30 SDR। तो 30 SDR देना पड़ता है एक इंटरनेशनल आर्टिकल खो जाने पे। पोस्ट ऑफिस को 30 SDR कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। और SDR का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। SDR का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। व्हाट इज द एडिशनल चार्ज फॉर अवेलिंग COD फैसिलिटी फॉर रेस 12,000। तो COD फैसिलिटी के लिए 12,000 रुपया का एडिशनल चार्ज कितने होता है, वो है 170 रुपया। तो 170 रुपया होता है 12,000 रुपये के लिए। 12,000 रुपये के एक COD के लिए जो एडिशनल चार्ज है वो 170 रुपये होता है। तो अगर COD सर्विस एक 12,000 रुपये का होता है तो उसको 12,170 रुपया देना पड़ता है उस कस्टमर को। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर। तो एक कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट कितने होते हैं, वो है 32%। तो एक कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट कितने होते हैं, 32%। नेम द फॉर्म व्हिच इज यूज्ड एज कस्टम डिक्लेरेशन। तो कस्टम डिक्लेरेशन के लिए कौन सी फॉर्म यूज होता है कस्टम डिक्लेरेशन के लिए, वो है CN22 एंड CN23। CN22 कब यूज होता है, CN22 यूज होता है अगर कोई आर्टिकल का वैल्यू 300 SDR से कम हो। तो 300 SDR से कम हो तो वो CN22 फॉर्म यूज होता है और अगर ज़्यादा हो तो CN23 फॉर्म यूज होता है। 300 SDR और 300 SDR से ज़्यादा हो तो CN23 और
300 SDR से कम हो तो CN22। Which item is prohibited for transmission by inland post? तो इनलैंड पोस्ट में कौन से आइटम हो जो प्रोहिबिटेड है, वो है शार्प इंस्ट्रूमेंट। शार्प इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रोहिबिटेड है, वो नहीं भेजा जाता शार्प इंस्ट्रूमेंट को इनलैंड पोस्ट के माध्यम से। व्हाट इज द कमीशन ऑन नियमो एवरेज 500? तो एक 500 रुपये का 500 रुपये का ईएमओ के लिए कितने कमीशन देना पड़ता है? 25 रुपया। हर 100 रुपये के लिए 5 रुपया कमीशन देना पड़ता है एक ईएमओ के लिए, और 100 रुपये के लिए हर 100 रुपये के लिए 5 रुपया, तो 500 रुपये के लिए 25 रुपया कमीशन देना पड़ता है। व्हाट इज द सर्विस स्टैंडर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ पोस्ट आर्टिकल बिटवीन द टू स्टेट कैपिटल? तो एक दोनों स्टेट के बीच में अगर कोई डिलीवरी होता है, तो स्पीड पोस्ट डिलीवरी होता है तो कितने दिन समय लेते हैं? तो वो है 1 से 4 दिन तक। 1 से 4 दिन के भीतर वो डिलीवरी हो जाएगा अगर दो स्टेट के बीच में डिलीवरी हो तो। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिलीवरी ऑफ एन इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक फॉर यूके? तो एक यूके के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए एक स्पीड पोस्ट आर्टिकल डिलीवरी होने के लिए कितने समय होता है? तो वो है 2 से 6 दिन तक। तो 2 से 6 दिन के अंदर एक यूके के इंटरनेशनल लेटर डिलीवरी हो जाता है। व्हाट इज द डिस्काउंट फॉर वॉक इन कस्टमर हु बुक स्पीड पोस्ट आर्टिकल ऑफ फॉर रेज 50,000? तो एक 50,000 के स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक करने पर उस कस्टमर को कितना डिस्काउंट देना पड़ता है? तो वो है 25 रुपया। तो 5% डिस्काउंट देना पड़ता है एक वॉक इन कस्टमर को, अगर जो स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक करते हैं वॉक इन कस्टमर, उसको 5% डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 50,000 के लिए 25 रुपया डिस्काउंट देना पड़ता है। डायग्राम ऑफ ए सॉर्टिंग केस इज प्रिपेयर्ड बाय होम? तो एक सॉर्टिंग केस के डायग्राम कौन प्रिपेयर करते हैं? वो है SRM, सीनियर सुपरिटेंडेंट जब RMS जो होता है वो सॉर्टिंग केस का जो डायग्राम होता है वो प्रिपेयर करते हैं। डेली रिपोर्ट ऑफ MBC और सेक्शन आर रिसीव्ड बाय होम? तो MBC और सेक्शन का जो डेली रिपोर्ट होता है वो कौन रिसीव करते हैं? वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS SRM जो है वो MBC और सेक्शन का जो डेली रिपोर्ट है वो रिसीव करते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS। इस सॉर्टिंग ऑफिस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिपार्टमेंट? तो सॉर्टिंग ऑफिस का डिपार्टमेंट कितने भागों से विभक्त है? तो वो है 4 भागों से। तो 4 डिपार्टमेंट से सॉर्टिंग ऑफिस का डिपार्टमेंट भाग है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ मंथली सर्कुलर ऑफ डिविजनल हेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो एक डिविजनल हेड का मंथली सर्कुलर जो होता है वो कितने दिन तक प्रिजर्व किए जा सकते हैं? तो वो है 3 साल तक, 3 ईयर्स तक, 3 साल तक जो मंथली सर्कुलर होता है डिविजनल हेड का वो 3 साल तक प्रिजर्व किया जा सकते हैं। मंथली सर्कुलर फिर इनटू व्हिच फाइल? तो मंथली सर्कुलर जो है वो कौन सी फाइल में फाइल किया जाता है? वो है गार्ड फाइल में। तो मंथली सर्कुलर जो है वो गार्ड फाइल में फाइल किया जाता है, सुरक्षित फाइल में। मेटल टोकन इज गिवन बाय होम? तो मेटल टोकन कौन देता है? तो वो है सर्कल स्टोर डिपो, CSD जो होता है वो मेटल टोकन देता है। हर एक को मेटल टोकन कौन देता है? वो है सर्कल स्टोर डिपो। CSD जो होता है वो मेटल टोकन हर एक को देता है, सिवा सुपरवाइजिंग ऑफिसर को बाद छोड़ के सबको मेटल टोकन CSD देता है। मेटल टोकन इज नॉट प्रोवाइडेड टू व्हिच ऑफिसर? तो मेटल टोकन जो है वो कौन से ऑफिसर को सप्लाई नहीं किया था? वो होता है सुपरवाइजिंग ऑफिसर को, पहले बोला है। तो मेटल टोकन जो है वो सुपरवाइजिंग ऑफिसर को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नेम द पोस्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन ऑफ पोस्ट ऑफिस? तो पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है ट्रांजिशन का, जो पोस्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है वो कौन से फॉर्मेट में प्रिपेयर किया जाता है? वो है MS42 में। MS42 में ट्रांजिशन का जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है वो प्रिपेयर किया जाता है। और पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है वो कौन से फॉर्म? MS43 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो MS43 में है पोस्ट ऑफिस का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म और ट्रांजिशन का MS42 में।
तो फ्रेंड्स आज हम पोस्टल के टॉप 25 क्वेश्चन किए हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।